अंगदान मानवता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो किसी को जीवन जीने का दूसरा मौका प्रदान करता है। इस महान उद्देश्य को समझते हुए गुजरात सरकार ने अंगदान की प्रक्रिया को सहज और पारदर्शी बनाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। 2023-24 की राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात मृतक अंग प्रत्यारोपण में देश भर में 5वें स्थान पर है। ये उपलब्धि राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। तनिष्का, जो किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी। उनके पिता ने सोटो, गुजरात के तहत मृतक अंगदान के लिए पंजीकरण कराया, जिसके बाद प्रक्रिया शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। सफल प्रत्यारोपण के बाद तनिष्का अब स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। मुझे प्राइवेट में सब जगह जब पता चल गया कि अब ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने बोली कि डायरेक्ट कैडेवर में यहाँ पे उनका प्राइवेट का बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट आपको किडनी मिले। या तो आप सामने फैमिली में क्रॉस में दीजिए या फादर मदर दे, पर हम दोनों का इसका मैच नहीं था। हमारा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, तो उस हिसाब से भी हमको बाहर से जो कैडेवर में हमारे पास ऑप्शन था। फिर प्राइवेट में बोला कि भाई बहुत कम चांस है, पर उन्होंने 20 से 25 लाख का हमको बजट दिया। इन बिटवीन मुझे यहाँ से कैडेवर का पता चला, तो इन्होंने मुझे बहुत सब सोटो जो चलता है प्रोग्राम रिगार्डिंग कुछ जो रिपोर्ट्स होते हैं, मेडिसिन होती है, वो हमको बाहर से करवानी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग ये लोग सब हमको प्रोवाइड करवाते हैं और पूरा अंडर सोटो के अंदर उनका काम बहुत अच्छा है और मेरी बच्ची का ट्रांसप्लांट भी हो गया। अहमदाबाद की नीताबेन पटेल एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसके कारण उनका लिवर फेल हो गया था। उनके बेटे ने उन्हें अपना लिवर देने का फैसला किया और सोटो गुजरात ने इस प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे नीताबेन पटेल को एक नई जिंदगी मिली। पहले हमको बहुत टेंशन हुआ था, ट्रांसप्लांट का हुआ, लीवर की तकलीफ हुई तो उस दिन कि कहाँ से हम पैसा लेके आएंगे। इसका 25 लाख अमाउंट बोल रहे थे सभी, 25 तो चलना, बाद में हॉस्पिटल से निकलो तो 30-35 होता था। तो हमने बहुत टेंशन हुआ घर वालों को, सबको। फिर बाद में हमने यहाँ पे तपास की तो अपने प्रांजल सर ने बोला, सरकार को बोला और कम हो गया। सरकार ने हमारी बहुत अच्छी मदद की, इसलिए हमको अच्छा लगा और हमारा ऑपरेशन भी बहुत सरस हो गया। नवंबर 2024 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण 48 वर्षीय गृहिणी दर्शना शाह के अचानक निधन के बाद उनके पति चिराग शाह ने उनकी इच्छा के अनुसार उनके अंग दान किए, जिससे कई जिंदगियां बदल गईं। चिराग कहते हैं कि गुजरात सरकार की प्रभावी प्रणाली ने प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल था। उन्हें इस बात का संतोष है कि उनकी पत्नी की निस्वार्थ इच्छा के माध्यम से उनका ये योगदान हमेशा जीवित रहेगा। गुजरात सरकार द्वारा हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। डॉक्टर साहब को बोला तो गुजरात सरकार में हमको सब ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो सब डिटेल देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप कर दीजिए प्रोसेस, तो उन्होंने तुरंत मेल किया, 1 घंटे में बोल दिया मेरे को कि ये सब हो गया है प्रोसेस। तो शाम को 8-1 बजे सब रेडी रखेंगे और इधर से हॉस्पिटल से वहाँ एयर लिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो एयरपोर्ट तक का रास्ता वो बंद करके सब ले जाएंगे, एम्बुलेंस और वो सब, और पुलिस सपोर्ट भी मिलेगा और गवर्नमेंट का, गुजरात सरकार का और वो सब का सपोर्ट मिलके सब इधर जायडस हॉस्पिटल से पूरा स्टाफ, डॉक्टर और वो सब ऑर्गन निकालने के लिए आ गए तुरंत, और अच्छे से सब सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट का भी, गुजरात गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको। पिछले दिसंबर अहमदाबाद की निवासी कुंजल शाह के परिवार ने एक असाधारण और प्रेरणादायक निर्णय लिया। गंभीर ब्रेन स्ट्रोक के कारण ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उन्होंने कुंजल के अंगों का दान कर दूसरों को नया जीवन देने का महान कार्य किया। सोटो की टीम ने कुंजल शाह के किडनी, फेफड़े, हृदय, लिवर और कॉर्निया को सुरक्षित रूप से निकाला, जिससे कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को नया जीवन दान मिल सका। इस नेक कदम ने कई जिंदगियों को नई उम्मीद और जीने का सहारा दिया। सरकार ने और हॉस्पिटल ने भी बहुत मदद की है। सोटो तुरंत सर एसपीपी ने सोटो के गवर्नमेंट की जो है उसको तुरंत जान किया और तुरंत वो उसकी टीम यहाँ पे वहाँ पे आ गई और जो भी प्रोसीजर है एकदम फास्ट करके और फास्ट
सब कुछ करवाया और हम 5 से 7 लोगों की उसके हिसाब से कुंजल के कारण लोगों की मदद हुई है। ये जो ऑर्गन डोनेशन करने वाली फैमिली है, एक बार ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके बाद उसका जो खर्च होता है 50,000 की मर्यादा तक का खर्च सरकार देती है। सो सभी डोनर का फैमिली का पर कोई बर्डन नहीं होता है जब तक ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए तब तक। उसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जो व्यवस्था है वो पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट कर रही है और वो भी राज्य सरकार में बहुत उन्होंने हेल्प की है ताकि रास्ता में ट्रैफिक ना आए और तुरंत ही इवन एयरपोर्ट तक जाना है या रास्ते में 250-300 किलोमीटर दूर जाना है तो पुलिस की व्यवस्था की वजह से, ग्रीन कॉरिडोर होने की वजह से हमको एस्कॉर्ट मिलता है पुलिस का और ऑर्गन टाइम पे पहुंच जाते हैं। गुजरात में अंगदान के क्षेत्र में हुई प्रगति एक उम्मीद की रोशनी है जो ये प्रमाणित करती है कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ जनता की जागरूकता और भागीदारी मिलकर जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंगदान सिर्फ एक इलाज की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक महान कार्य है जो हमारे संस्कारों और मूल्यों में गहरे रूप से निहित है। ये सबसे बड़ा उपहार है जो किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि मृत्यु के बाद भी वो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।